Tata News। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिला टॉप न्यूज में। आप देख रहे हैं जनपद सुल्तानपुर के ग्राम सभा चंदौर में है, जो एक मशहूर यहाँ पे कुटिया है। बाबा जी बैठे हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे यहाँ की वास्तविकता क्या है। बाबा जी अपना पूरा परिचय बताएंगे। ये बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज का आश्रम है जी। सर्वप्रथम तो हम सब दर्शकों का और आप सब चैनल वालों का साधुवाद, धन्यवाद, जो इस आश्रम को अपने सहयोग से और अभी थोड़े दिन पहले का अद्भुत कार्यक्रम संपन्न हुआ जी। उस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए सबको साधुवाद, और मीडिया कर्मियों को आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आश्रम बहुत प्राचीन है, ये ब्रह्मचारी आश्रम इसको कहा जाता है। यहाँ पे एक बड़े ही सिद्ध महापुरुष हुए हैं आज के करीब 100 वर्ष पहले, जिनका नाम 100 वर्ष पहले जो जीवित समाधि यहाँ पर लिए। जिस तरीके से भगवान राम सरजू जी में गुप्तार घाट पर जिंदा जल में प्रवेश कर गए और समाधि ग्रहण किए, उसी प्रकार से बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज यज्ञ की अग्नि में प्रवेश करके और आहुति बराबर चलती रही। जब तक बाबा गले तक जले हैं तब तक बाबा का स्वर चलता रहा, और आहुति उनके शिष्यगण 5-7 ब्राह्मण शिष्य थे, वो आहुति बराबर करते रहे। अंत में बाबा उसी जगह पर समाधिस्थ हो गए जहां आज समाधि हमारे क्षेत्र की जनता ने बना रखा है। और करीब 25 वर्ष हो गए हमको यहाँ पर बाबा की सेवा करते हुए निरंतर। हम अयोध्या से हैं, अयोध्या से आए हैं। पत्थर मंदिर वासुदेव घाट हमारा गुरुद्वारा है, और जब मन पड़ रहा है बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज की सेवा और सनातन धर्म का अपने प्रचार प्रसार। बाबा जी सनातन धर्म के बारे में कुछ बताएंगे। सनातन का अर्थ ही है आज, जिसका कभी अंत न हो, प्रारंभ, जड़, शुरुआत। तो सनातन आदि है। तो सनातन धर्म के जितनी भी व्याख्याएं हैं सब सनातन धर्म की ही हैं, दूसरे की व्याख्या कहीं है ही नहीं। अब रह गई, आज लोग इसकी परिभाषा अलग अलग कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना है कि सनातन हमारी एक समिति थी जो 4 वर्ण को, 4 समितियों को मिला करके एक संस्था थी, और उस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था समाज को एकाकृत रखना, जो आज बिगड़ गई। और सनातन पद्धति हमारी बिगड़ने का मूल कारण है भ्रमरक प्रचार, जो अनादिकाल में मुगलों और अंग्रेजों द्वारा किया गया। हमारी वर्ण व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए गए और उनसे इस धर्म को क्षति हुई। दुनिया में जितने आप और धर्म पाएंगे, पहली चीज तो हम उनको धर्म ही नहीं कहते, वो पंथ है, एक रास्ता है मात्र। नदियां एक, घाट बहुतेरे। कोई अल्लाह कह रहा है, कोई राम कह रहा है, कोई राम, लेकिन अनादि से जड़ अगर देखे, मुसलमान हुए हैं तो बनाए गए हैं, और बने हैं तो कहाँ से? सनातन हिंदू से। सनातन हिंदू से बने। सनातन हिंदू से। भाई वहाँ यहूदियों का राज्य था और हिंदुओं का तब भी था। हिंदू तब भी थे। अच्छा। अनादि है ना, ये तो हम कह रहे हैं ना, सनातन आदि है, शुरुआत, बीज है हमारा सनातन, जिसका कभी अंत है ही नहीं है। हाँ, ये सनातन तो हमारा धर्म हुआ, और हिंदू हमारी एक संस्था है, ये कोई धर्म नहीं है। ये मतलब हिंदू जो है ये एक संस्था है जिसमें 4 छोटी छोटी समितियां थी। ब्राह्मण,
वैस ये हमारी समिति थी। सेवा कर्मी जैसे विकर्णा से ही सिखाता है किसी को। जिनके अंदर धर्म का ज्ञान ही नहीं, वही मार काट कर रहे हैं। धर्म तो सद्भाव सिखाता है, अहिंसा सिखाता है, एक दूसरे में प्रेम भाव जगाता है। कोई भी धर्म, हम किसी को ये नहीं कहते कि फला धर्म में ऐसा है, किसी धर्म में मार काट नहीं सिखाया गया। और हमारा सनातन तो हमेशा से सबको मान्यता दिया भैया। मुसलमान आए, हाँ भैया तुम आ जाओ, तुम्हारा मानता है, तुम्हारा भी एक पंथ है, तुम्हारा भी एक बौद्धिस्टी आए, आओ भैया तुम्हारा भी स्वागत है। पारसी आए, तुम्हारा भी स्वागत है। रह गई सिख, सिख हमारे न धर्म है न पंथ है, ये हमारी सेना है। हिंदू सनातन धर्म की सुरक्षा में हमारे 10 गुरुओं ने सिख धर्म की स्थापना किया, इसलिए हम उसको कुछ नहीं मानते। वो हिंदू है, वो सनातन पद्धति का एक अंग है, वो हमसे अलग नहीं है, वो तो हमारे सनातन में ही है। और जितने भी हैं सब सीताराम है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जिनको जो करना है करते रहें। जी ये तो सही है। तो बाबा जी कुछ अपने बारे में, जैसे आपने बहुत कुछ बताई, तो यहाँ पे मैंने अभी देखा कि लोगों को अपने शब्दों के द्वारा को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, कैसे सेवा करते हैं। देखिए, साधु का जीवन ही सेवा है। साधु का जीवन ही सेवा के लिए परहित कारणों साधुन धरा शरीर, और परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों की सेवा हमारे मन, क्रम, वचन, किसी के द्वारा अगर किसी का कुछ हित हो जाता है, वही सेवा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा अभी एक को आप समझा रहे थे। तो वो हमारे बच्चे हैं, हम साधु हैं, और बच्चे अगर गलती करते हैं तो बड़े समझाते हैं। तो हम साधु हैं, यहाँ रह रहे हैं, क्षेत्र की जनता है हमारी, तो अगर वो बच्चे हम देख रहे हैं कि गलती कर रहा है, तो जैसे गार्जियन के तौर पे हम समझा देते हैं कि बेटा ये गलत बात है। और कुछ भगवान की कृपा है कि क्षेत्र के लोग बड़े तो चाहे कम माने, लेकिन बच्चे हमारी बहुत मानते हैं। जिनको हम जो कह देंगे, शाश्वत प्रयास करते हैं कि उसका पालन वो करे। और अगर हमारे किसी भी कर्म से किसी का हित होता है, तो मैं समझूंगा मेरा मानव जीवन, साधु का जीवन धन्य है। और मेरे अपने शरीर से, मन, क्रम, वचन से भी यदि किसी को पीड़ा होती है, तो मैं यही समझूंगा कि शायद मेरी कहीं गलती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। और साधु अधिक से अधिक सेवा करे, किसी भी रूप में। कोई किसी तरीके से कर रहा है, कोई, तो हमने यही चयन किया है, क्योंकि हमारे पास तो शब्द ही है। 4 लोगों को बुला लेना भैया। ना हम ओझाई करते हैं, ना हम दवाई करते हैं, ना हम तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं। हम तो इतने मात्र मानते हैं कि भगवान में श्रद्धा रखो। इसीलिए आपके नाम के आगे त्यागी लगा है। अगर मुझे लगता है भाई आप सोचो, साधारण राष्ट्रपति का यदि जूता पालिश कर रहा हो, लेकिन जाकर के राष्ट्रपति भवन में वो प्रवेश पा रहा हो, तो जिले के डीएम अधिकारी की हिम्मत नहीं पड़ेगी उस व्यक्ति से बात करने की। चपरासी की क्या बात करें हम। तो यदि परमात्मा से, शिवत्व से, भगवान शिव से, ब्रह्म से यदि हमारा संपर्क है, और हम उसको सुबह शाम खाली नतमस्तक हो रहे हैं, तो भूत प्रेत और तमाम की क्या औकात है जो हमको छू ले। वो तो अभी हमारी वार्ता हो रही थी ना कि मनुष्य की योनियों की सुरक्षा और इनकी सेवा के लिए ही समस्त योनियों का निर्माण हुआ है। जड़ चेतन जो भी हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, हर व्यक्ति जीव किसी न किसी रूप में मनुष्य की सेवा कर रहा है। और मनुष्य ही है कि सबकी सेवा लेकर के भी किसी की सेवा का प्रत्युत्तर नहीं दे रहा है, सिवाय बिगाड़ने की। क्योंकि ये ज्यादा विकासशील हो गए तो विनाश की तरफ अग्रसर है।
तो बाबा जी ने बहुत कुछ बताई और हमारा प्रयास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।